आज हम बात करते हैं सर्जिकल फेसलिफ्ट की। बहुत सारे पेशेंट्स ये क्वेरी करते हैं कि फेसलिफ्ट क्या प्रोसीजर है एंड इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले फेसलिफ्ट क्या है? ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिससे हम फेस एंड चिन रीजन की स्किन को टाइटन करते हैं एंड उसको लिफ्ट करते हैं। सो विद एज हमारे स्किन की इलास्टिसिटी डिक्रीज हो जाती है, सो वो सैग करती है एंड उसके अंडर जो वेट है वो उसको पुल डाउन करता है, जिसके कारण आपका फेस सैगिंग फील करता है एंड आपकी नेक स्किन भी सैग कर जाती है। सो सर्जिकल फेस लिफ्ट का प्राइमरीली यूज किया जाता है लोअर फेस एंड चिन रीजन के लिए। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस लिफ्ट। सम फेस लिफ्ट्स ये एम करते हैं कि अप टू मिड फेस तक हम उसका लिफ्ट ला सकें, बट मेजरली ये फेस लिफ्ट प्रोसीजर लोअर फेस एंड चिन रीजन के लिए किया जाता है। सो ये सर्जरी कैसे की जाती है? इसमें एक इंसिजन जाता है आपके कान के पास से, जो कि हम एम करते हैं कि आपकी कान की लाइनिंग के अलोंग ही छुपाया जा सके एंड उसको बैक ऑफ द हेड के थ्रू आपकी हेयर लाइन में छुपा दिया जाता है। Now with this on both sides हम आपकी स्किन को एलिवेट करते हैं एंड अंदर एक स्मास लेयर होती है जो कि एक मसल एंड फेशिया की लेयर है, जिसको हमें फाइनली टाइटन करना है। तो उसको हम अपलिफ्ट करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एंड फिर इस लेयर को टाइटन करने के बाद जो एक्सेस स्किन हमारी पीछे टाइटन करके मिल जाती है, उस एक्सेस स्किन को रिमूव करके आपकी स्कार लाइन के अलोंग उसको सूचर किया जाता है। फिर सर्जिकल फेस लिफ्ट में रिकवरी पीरियड किस तरीके का है? राइट आफ्टर सर्जरी आपके फेस में स्वेलिंग रहेगी, एडिमा रहेगा, थोड़ी बहुत ब्रूजिंग भी रह सकती है एंड दिस ब्रूजिंग डिक्रीजेज इन द फर्स्ट 2 to 3 weeks, बट 100% डिक्रीज अराउंड 1.5 to 2 months तक होता है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको किसी सोशल मीटिंग को अटेंड करना है, देन यू कैन एम टू अटेंड इट बाय थर्ड वीक टू अराउंड 4th week। व्हेन डू वी डिसाइड कि सर्जिकल फेस लिफ्ट करना चाहिए? अगर आप प्रेजेंट करते हैं कि आपके लोअर फेस की सैगिंग हो रही है, ये जाउल्स बन रहे हैं एंड आपकी नेक की स्किन सैगिंग है, बेसिकली आपके लोअर फेस एंड चिन एरिया की सैगिंग है, तब हम सर्जिकल फेस लिफ्ट एडवाइस करते हैं अगर पेशेंट वांट्स अ परमानेंट रिजल्ट। सो द एम ऑफ द सर्जरी इज कि बाय एंड लार्ज योर फेशियल एज वो डिक्रीज हो जाती है बाय समवेयर अराउंड 10 years। तो इन दैट सेंस सर्जिकल फेस लिफ्ट इज अ परमानेंट ट्रीटमेंट। फॉर सम पेशेंट्स जो बोटॉक्स एंड फिलर्स के थ्रू रिपीटेड ट्रीटमेंट्स नहीं कराना चाहते, उनके लिए सर्जिकल फेस लिफ्ट इज एन आइडियल प्रोसीजर। इफ़ यू वांट कि आपका मिड फेस भी लिफ्ट हो, उसके लिए वी वांट इंक्रीज इन दी वॉल्यूम ऑफ द मिड फेस, जो कि वॉल्यूम लॉस हुआ है उसके कारण सैग किया है। तो उसको लिफ्ट करने के लिए सर्जिकल फेस लिफ्ट इज नॉट द आइडियल प्रोसीजर, इन विच केस फैट ग्राफ्टिंग की जाती है इन दी मिड फेस to get a permanent result, and temporary result उसी चीज़ के लिए हम with intradermal fillers के साथ कर सकते हैं। So facelift के साथ possible complications क्या हैं? एक तो इसका recovery period is somewhere around 1.5 to 2 months, तो आपके proper results को 2 महीने लग जाएंगे आने में। दूसरा ये है कि since there is a large scar line जो कि हम ear के around उसको छिपाते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो स्कार लाइन प्रोमिनेंट हो जाए, बट इस स्कार लाइन को हम इस तरह प्लेस करते हैं ताकि उसकी मिनिमम विजिबिलिटी हो एंड हम उसको आपके कान वाले रीजन में ही हाइड कर सकें। इफ़ द राइट टेक्निक इज़ यूज्ड, कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट नहीं रहता है एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स इन दैट 1.5 to 2 months पीरियड। सो अगर आप कंसर्न हैं अपने फेशियल एजिंग के कारण जिसमें आपका लोअर फेस एंड चिन रीजन इन्वॉल्व है, देन यू कैन थिंक अबाउट अ सर्जिकल फेस लिफ्ट एंड गेट अ कंसल्ट। थैंक यू।